अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान ए पी रहमान। नाज़रीन, IMF ने काकड़ हुकूमत के कड़ाके निकाल दिए हैं। IMF ने बिजली के बिलों पर रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। मैं निगरान हुकूमत और इससे पीछे जितनी भी हुकूमतें रह चुकी हैं, वो PP की हों, नून लीग की हों, PTI की हों या जितने भी हुक्मरान हों, उनसे पूछता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, तो जनाब अपनी ही अवाम के मफाद की खातिर कोई फैसला करने के लिए हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्या हम खुद मुख्तार नहीं रहे? क्या हम आज़ाद नहीं रहे? हुकूमत जो है वो अब मार्केट जल्दी बंद करने का प्रोग्राम तैयार कर रही है। मेरा हुकूमत से ये सवाल है, ग्रान वज़ीर आज़म साहिब, क्या मार्केटें बंद करने से फी यूनिट बिजली में कमी आ जाएगी? क्या मार्केटें बंद करने से बिजली के बिलों में मौजूद नाजायज़ टैक्स ख़त्म हो जाएंगे? सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, लेकिन अवाम अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी क्योंकि अवाम में शऊर आ चुका है। ऐसा तब होता है जब बिजली का शॉर्टफॉल हो, लोड शेडिंग ज़्यादा हो। लोड शेडिंग को कम करने के लिए मार्केटें जल्दी बंद की जाती हैं, फी यूनिट बिजली में कमी की जाए, बिजली के बिलों में मौजूद नाजायज़ टैक्स को ख़त्म किया जाए। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। कभी आप कहते हैं कि किस्तों में पे हो जाएगा, कभी आप कहते हैं जी सर्दियों में पे कर दें, तो सारे ये कोई रिलीफ नहीं है, ये तो आवाम के ऊपर सरासर जुल्म है। इनवारुल हक काकड़ साहब ने 2-3 हंगामी इजलास बुलाए हैं। वहाँ पे हमारे वज़ीर और मशीर क्या मशवरे दे रहे हैं कि जनाब आप बिल किस्तों पे कर दें। तो जनाब मेरा सवाल ये है कि क्या बिल किस्तों पे करने आवाम को रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। जैसे आप 6 मंथ की बात कर रहे हैं, तो आप इस बिल को किस्तों पे कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ दोबारा 15-20 हज़ार बिल आ जाएगा और 5-6 हज़ार इस मंथ की किस्त बन जाएगी, तो वो तो दोबारा 25-30 हज़ार बन जाएगा, वो तो ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। तो सारी ये किस तरह का रिलीफ है? कुछ कह रहे हैं जी ये जो अगस्त सितंबर के बिल हैं ये आप दिसंबर जनवरी में ले लें, तो सारे ये कौन सा रिलीफ है? तब कौन सा छप्पड़ फट जाना है? तब कौन सी जो है गरीब के पास आमदनी आ जानी है? कहाँ से कुलाटरी लग जानी है गरीब की? जो गरीब जो है वो तब बिल अदा कर लेगा। सर, को रिलीफ देने की बात करें, कुछ खुदा का खौफ करें। आप तो अवाम का जो है खून निचोड़ रहे हैं, आप अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि FBR पे जाएं, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपना बिल का रेफरेंस नंबर लिखें और इनकम टैक्स खत्म करवा लें। तो सर, मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे मुल्क की जो है वो आधे से ज्यादा आबादी FBR पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो कैसे वहां पे जाके इनकम टैक्स खत्म करवा लेगी? काकर साहब कह रहे हैं जी ये महंगाई नहीं है, इतनी ज्यादा महंगाई नहीं है कि पहिया जाम किया जाए। तो सारे ये महंगाई कब होगी? फिर आवाम के आप कपड़े उतार लें। एक वजीर आजम साहब पहले आए थे अपने कपड़े उतार कर बेच कर अवाम को सस्ता आटा देने, वो अब अवाम को अकेली को इस महंगाई की चक्की में पिसता छोड़कर खुद लंदन जाकर इयाशियां कर रहे हैं। मौसूफ बिजली चोरी के मतलब क्या कहते थे, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो वापडा और ये जो उनके अहलकार हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, मिलकर लोगों से पैसे बटोरते। जनाब कह रहे हैं कि वापटा के जो मुलाजमीन, एक का बिल दूसरे दे दिया, दूसरे का बिल तीसरे का बिल चौथे को दे दिया। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ एक्शन किसने लेना था? हम अवाम ने। सर, इसके खिलाफ एक्शन आपने लेना था, आप तब वजीर आजम थे, आपके इल्म में थे, आपका नोटिस में ये बात थी, लेकिन आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी जानब वो कह रहे हैं बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और सालाना 450 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है कि तमाम सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं, जो तकरीबन हर साल 4.5 अरब का मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सारे इनके खिलाफ एक्शन हमने लेना था। आप इल्म रखने के बावजूद इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। आपको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। हमारा निजाम फरसूदा और इनएफिशिएंट है। जनाब कह रहे हैं हमारे मुल्क का निजाम फरसुदा है, तो सर ये निजाम किसने ठीक करना था? आप पिछले 30 साल से इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हैं। रिसेंटली आपने इस मुल्क पर 16 माह हुकूमत की है।
जनाब आप 35-40 सालों में मेरे मुल्क को एक अच्छा निज़ाम नहीं दे सके, आप मेरे मुल्क को क्या देंगे? आप मेरी मुल्क की अवाम को क्या रिलीफ देंगे? जो हुक्मरान, जो लीडरान अपने मुल्क को एक अच्छा निज़ाम नहीं दे सकता, वो अपने मुल्क के अवाम को, वो अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता है? तो जनाब अगर ये निज़ाम हम अवाम ने ठीक करना है, तो जनाब अगर अवाम ये निज़ाम ठीक करने पे निकल आई, तो शहबाज शरीफ साहब मैं आपको भी बता दूं, ब्यूरोक्रेट्स को बता दूं, स्टैब्लिशमेंट को बता दूं, किसी को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी अगर ये अवाम जो है वो निज़ाम ठीक करने पे निकल आई। तो कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसी के साथ अपने मेज़बान AB रहमान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।